तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 समिट के पहले दिन हॉर्मुज स्ट्रेट में भारतीयों की मौत का मुद्दा उठाया। बोले, नाविकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। वहीं पीएम मोदी 16 महीने बाद ट्रंप से मिले। दोनों ने 5 मिनट बात की। मोदी से मेलोनी बोली, हम इंस्टाग्राम पर सबसे फेमस। टेलीग्राम बैन तो व्हाट्सएप क्यों नहीं। टेलीग्राम नीट यूजी री एग्जाम तक बैन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची कंपनी। टेलीग्राम सीईओ बोले, पेपर लीक करने वालों की जगह भारत के 15 करोड़ यूजर्स को सजा मिली, न कि उन लोगों को जिन्होंने पेपर लीक की थी। इस वेज में करोड़ से जार है। बैन से कुछ भी नहीं रुकेगा। लीक करने वाले दूसरे ऐप्स पर शिफ्ट हो जाएंगे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना में टूट और बगावत की चर्चाओं के बीच पार्टी ने दिल्ली में संसदीय समिति की बैठक बुलाई। सबको पहुंचने का दिया निर्देश। दावा, 9 में से 6 सांसद बागी। 4 साल पहले शिंदे 39 विधायकों के दिल्ली में 7 अलग हुए थे। वहीं राउत बोले, 50-50 करोड़ रुपए ऑफर हुए। एआई से जुड़े 70% फास्ट ट्रैक कोर्स सिर्फ धोखा। नौकरी केवल उन्हीं को जिनके पास लाइव डिप्लॉयड पब्लिक प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो मौजूद। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई 14 सितंबर को अपनी पार्टी घोषित करेंगे। टीम में 50 से कम उम्र के ही सदस्य होंगे। वी द लीडर आंदोलन चला रहे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बोले, पेपर लीक रोकने की सरकार की मंशा नहीं। कहा, मोदी सरकार रोक लगाएगी तो विधायक सांसद खरीदने का पैसा कहां से आएगा। दिल्ली एनसीआर में 4 ग्रीन फील्ड ब्लू सिटी नमो सिटी विकसित होंगी। एनसीआर में शामिल चारों राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में एक नमो सिटी होगी, जिन्हें एक चैलेंज के जरिए चुना जाएगा। अगले 5 वर्ष में 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को नजरअंदाज किया। सभी नेताओं से मिले। यूक्रेनी प्रेसिडेंट को देखकर मुड़ गए। व्हाइट हाउस में बदांदे के वाब से करने वाले तकरार हुई थी। इतने सस्ते में बिके। उद्धव गुट के सांसदों पर महुआ मोइत्रा ने कसा तंज। वहीं संजय राउत बोले, सांसद तो 50 करोड़ में बिके, लेकिन काबिल 50,000 के भी नहीं। इनकी कीमत तो सिर्फ शिवसेना और टीएमसी के ब्रांड टैग की वजह से बड़ी है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी टिन्नू की पत्नी बोली, बदनाम किया जा रहा। एसआईटी तीसरे दिन जांच के लिए पहुंची। बीजेपी नेता बोले, बिना आग धुआं नहीं उठता। उद्धव की शिवसेना में टूट के बीच गुस्से में आई कांग्रेस। जयराम रमेश बोली, अपनी बेइज्जती का बदला की भरपाई के लिए कर रहे हैं, जब वे परिसीमन बिल पास नहीं करवा पाए थे। चार्टर्ड विमान, इनकी हैसियत कभी रिक्शे में घूमने की भी नहीं थी। बागी सांसदों पर फूटा शिवसेना। यूबीटी के नेता संजय राउत का गुस्सा। कहा, ठाकरे नाम की वजह से इनकी कीमत इतनी बढ़ गई कि अब निजी विमान से घूम रहे हैं। हर बात का हिसाब लिया जाएगा। फिर खुद को टागिर क्यों कहते हो। बिहार में अब सार्वजनिक स्थलों और कार्यक्रमों में जाति सूचक और डबल मीनिंग वाले अश्लील गाने बजाने या गाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। सम्राट सरकार का बड़ा फैसला। कहा, शांति एवं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। मानसून पश्चिमी तट पर अटका। मुंबई 7-8 दिनों में पहुंचेगा। देश के 103 जिलों में ही सामान्य बारिश। राजस्थान के 23 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। वहीं हिमाचल में अगले 72 घंटे ओलावृष्टि तूफान का अलर्ट। 22 जून तक बरसेंगे बादल। मानसून से पहले नॉर्मल से 18% ज्यादा बारिश। यूपी में बाबा, बंगाल में दादा, बिहार में सम्राट बैठा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को दी चेतावनी। कहा, कोई माई का लाल किसी भी कीमत पर बिहार में कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। कहा, अब तो नेपाल ही भागना होगा, बिना नेपाल के कोई उपाय नहीं है। रामगोपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर को बताया मूर्ख। सपा में टूट के दावे पर दिया बड़ा बयान। कहा, मैं कोई नोटिस नहीं लेता हूं। समाजवादी पार्टी में टूट का कोई सवाल ही नहीं है। जो कह रहा है वह अपनी पार्टी की चिंता करे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बोली, 1 महीने से सिगरेट नहीं पी, नींद भगाने के लिए कॉफी पीती हूं। G7 समिट में माइक पर रिकॉर्ड हुई बातचीत। यूपी के सीएम योगी बोले, मुहर्रम में शक्ति प्रदर्शन न हो, माहौल खराब किया तो एक्शन लेंगे। वहीं नीट परीक्षार्थियों को बस में 50% की दी छूट। शिवसेना छोड़ने वालों के सामने संजय राउत ने रखी शर्त। कहा, अगर जाना है तो तुरंत जाएं, लेकिन उसके पहले इस्तीफा दे दें। महाराष्ट्र की जनता उनको छोड़ेगी नहीं।
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सुरक्षा हटाए जाने पर लालू यादव की आई पहली प्रतिक्रिया, नीतीश कुमार पर फोड़ा ठीकरा। राजद सुप्रीमो ने कहा, हां, सुरक्षा हटा ली गई है, नीतीश कुमार ने ही यह सब करवाया है। तमिलनाडु में पैदा होते ही हर बच्चे के सिर पर 1.28 लाख रुपए का कर्ज, विजय सरकार का बड़ा खुलासा। कहा, 5 साल पहले राज्य पर करीब 4.8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो अब बढ़कर लगभग 10 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यदि अन्य सभी तरह के छोटे बड़े सरकारी कर्जों और गारंटियों को मिला दिया जाए तो राज्य पर कुल बोझ 13.18 लाख करोड़ रुपए बैठता है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में गायत्री मंत्र का पाठ अनिवार्य, अल्पसंख्यक बोले आदेश वापस लें। सिंहदेव बोले, आस्था नहीं थोपी जा सकती, धार्मिक स्वतंत्रता पर दबाव ठीक नहीं। टेलीग्राम बैन पूरी तरह कारगर नहीं, फिर भी पेपर लीक माफिया पर लगेगी लगाम। नेटा प्रमुख का बड़ा बयान। कहा, वीपीएन के जरिए कुछ लोग बच सकते हैं, लेकिन पेपर लीक के फर्जी बाजार पर रोक लगेगी। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा, कोसी एक्सप्रेस की एसी बोगी का शीशा तोड़ा। भभुआ इंटरसिटी में कैंडिडेट्स की भारी भीड़, महूली में पथराव। 5.52 लाख कैंडिडेट दे रहे एग्जाम। उत्तराखंड, हिमाचल के 17 गांव डूबेंगे तो 6 राज्यों को होगा फायदा। किशाऊ बांध परियोजना को लेकर पिछले 8 वर्षों से चला आ रहा वित्तीय विवाद हुआ खत्म। हिमाचल को मिली बड़ी राहत, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान उठाएंगे बिजली कंपोनेंट खर्च। अमित शाह के साथ मीटिंग में बनी सहमति। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, याचिका खारिज करने की अर्जी नामंजूर। विजय बघेल की पिटीशन पर होगी सुनवाई। ट्रांसफर जहां कराना है करा लीजिए, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। बिहार के सीएम ने शिक्षकों को दी चेतावनी। सम्राट चौधरी ने कहा, सरकार उनकी सुविधाओं का पूरा ख्याल रख रही है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों की पढ़ाई से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नीट छात्रों को परीक्षा के दिन मिलेगी मुफ्त यात्रा सुविधा। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, परीक्षा के दिन यानी 21 जून 2026 को सभी परीक्षार्थियों को दिल्ली परिवहन निगम और परिवहन विभाग की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। पीएम के विशेष विमान में राष्ट्रीय प्रतीक की अधूरी झलक। डूंगरपुर की 13 साल की लड़की ने पकड़ी चूक, प्रधानमंत्री कार्यालय को लेटर लिखकर दिया सुझाव। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप जीते, लेकिन चर्चा उल्टी। इतिहासकारों ने ऐसा नैरेटिव बनाया, अकबर की जयंती कहीं नहीं मनाई जाती। भारत का सालाना डिफेंस प्रोडक्शन 1.78 लाख करोड़ रुपए हुआ, एक साल में 15.6% बढ़ा। वहीं पीएम मोदी ने भी एक्स पर लिखा, पिछले 12 सालों में आत्मनिर्भरता, तकनीक, इनोवेशन और स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग के दम पर भारत के रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया। इलॉन मस्क की स्पेसएक्स दुनिया की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनी। माइक्रोसॉफ्ट अमेजन को छोड़ा पीछे। मस्क की एक दिन की कमाई बफे की नेटवर्थ से 11% ज्यादा। बसपा प्रमुख मायावती ने ओबीसी तो अखिलेश यादव की ब्राह्मण नेताओं के साथ मीटिंग। यूपी में बिछने लगी चुनावी बिछात। मध्य प्रदेश मानसून सत्र में विधानसभा में आएगा यूसीसी का विधेयक। सीएम मोहन यादव बोले, इसी सत्र में पारित होगा बिल, दिवाली तक पूरी तरह से लागू करने की तैयारी। यूपी के सीएम योगी ने रीलबाज सरकारी कर्मियों को दिया सख्त संदेश। कहा, हंसी का पात्र बनने वाला काम मत कीजिए, यह अनुशासनहीनता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से नवाजा। कहा, यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों का है और इसे भारत स्लोवाकिया की मजबूत एवं स्थायी दोस्ती को समर्पित करते हैं। दोनों देशों के बीच प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी, रक्षा, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। डॉक्टर के पर्चे के बिना नहीं मिलेगा कोई भी सिरप। केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। खांसी की सिरप समेत सभी सिरप अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी। किसी भी सिरप के लिए अब डॉक्टर से लिखवाना जरूरी होगा। यह कदम मध्य के लिए कोई भी सिरप के बाद बास के लिए, कमले का लेकर के बाद बास के बाद बास के लिए। प्रदेश और राजस्थान में दूषित कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के कुछ महीनों बाद उठाया गया है। केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर लगाई अस्थायी रोक। नीट परीक्षा के चलते लिया फैसला। 21 जून को परीक्षा, अब लोग 22 जून तक टेलीग्राम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर को थप्पड़ मारने वाले ग्रेजुएट, 2 आरोपी एमबीए कर रहे, 3 बेरोजगार। दीप के बोले, आरएसएस के लोगों ने हमला किया। टीएमसी के दोनों गुटों का पक्ष सुनेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। ममता खेमे को भी बुलाया। बागी सांसदों के एनसीपीआई में विलय के दावे पर कानूनी राय लेंगे। तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों ने लोकसभा में अलग ग्रुप के तौर पर मान्यता देने की मांग की थी।
पीएम मोदी G7 समिट में शामिल होने फ्रांस पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति से 16 महीने बाद आज मिलेंगे। ट्रेड डील पर बात संभव। वहीं राष्ट्रपति मैक्रों बोले, अमेरिका और ईरान समझौता विश्व शांति के लिए बड़ा कदम। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में टूट के अटकलें। शिंदे गुट के एमएलसी का दावा, हमारे संपर्क में 7 सांसद। उद्धव बोले, जाना वाले खुशी खुशी जाएं। उद्धव ने 2022 में हुई शिवसेना की टूट का जिक्र करते हुए कहा, समय भी मुझे बगावत की जानकारी थी, लेकिन मैंने किसी पर दबाव नहीं बनाया।